स्वागत है आपका ऑनी जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समसामयिक घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023 और आज इसमें हम विविध के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस बुक में वर्ष 1992 से 2022 तक बीपीएससी में पूछे गए सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। ये बुक आने वाले बीपीएससी री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक में ये सभी टॉपिक भी दिए गए हैं जो इस चैनल पर हम पहले ही करा चुके हैं, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी के चैप्टर्स देख सकते हैं। लास्ट में दिए गए विविध के अंतर्गत सभी चैप्टर्स को देखने वाले हैं, सभी प्रश्नों को। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नहीं पूछा है। सही ऑप्शन है पूर्णिया नहीं करता है। मधुबनी, सीतामढ़ी और किशनगंज करते हैं, यहाँ पे पूर्णिया नहीं करता है। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीतामढ़ी, किशनगंज, अरारिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सीमा रेखा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन इसमें ई है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में बिहार नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल वर्ष 2016 में तथा महाबोधि विहार या मंदिर वर्ष 2002 में दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो सही ऑप्शन है 2006-07। नेक्स्ट है, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFRI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। ऑप्शन ए सही है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन पटना बिहार राज्य में स्थित है। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें ई है। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की आबादी का अनुमान विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया है। कीन गोल्डविक 2 मिलियन, मैक एवेडी एवं जोन्स 4 मिलियन तथा थामलिनसन 1 से 10 मिलियन का अनुमान लगाया था। कोई भी उत्तर सही नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वो है? तो ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन बी सही है। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले आदमी थे। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो सही ऑप्शन है इसमें डी, छठ पूजा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? वर्ष 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्अंगीकरण के बाद उपयुक्त में से कोई भी शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 असम के डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होकर मिजोरम के तुईपंग तक जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्तमान में अनेक विमानन कंपनियों द्वारा बिहार में सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस, किंगफिशर एयरलाइन, गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट एयरलाइंस, जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, रॉयल नेपाल एयरलाइंस एवं जेट कनेक्ट एयरलाइंस आदि प्रमुख है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये राजगीर में है। ऑप्शन सी सही है। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। वैशाली स्थित शांति स्तूप की ऊंचाई 38 मीटर 125 फीट एवं चौड़ाई 36 मीटर तथा गुंबद का व्यास 20 मीटर है। नेक्स्ट है, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो सही ऑप्शन है सी, पाली अनुसंधान संस्थान। नवनालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यह बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। नेक्स्ट है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसके बारे में नीचे देखते हैं।
लोक नायक जयप्रकाश न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना इन स्थलों से सीधे जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, कोलंबो, दुबई, अबू धाबी, जम्मू, काठमांडू, नागपुर, रांची, विशाखापट्टनम, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गोवा, लखनऊ, पुणे, श्रीनगर, नई दिल्ली, वाराणसी आदि। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हाजीपुर में। ऑप्शन बी सही है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में है। इसके अंतर्गत सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, दीनदयाल उपाध्याय, मुगलसराय तथा धनबाद मंडल आते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पटना में। ऑप्शन ए सही है। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में फैल चुका है। तो ये है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ऑप्शन ए सही है। भारत का नक्सलवाद क्षेत्र अब ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बिहार राज्य में विस्तारित हो चुका है। नेक्स्ट है, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, तो ये पुरुलिया से थे। ऑप्शन बी सही है। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता का जन्म वर्तमान बांग्लादेश के विक्रमपुर में हुआ था। यह तत्कालीन बिहार के पुरुलिया जिला स्कूल के हेड मास्टर थे। नेक्स्ट है, बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। तो ये है प्रधान जाति के हिंदू। ऑप्शन सी सही है। वर्ष 1950 में बिहार सरकार द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संस्तुति प्रदान की। वर्ष 1954 तथा 1959 में इसमें संशोधन किया गया, लेकिन इस अधिनियम में कुछ व्यवस्था ऐसी थी जिसके तहत वे घर, बगीचा, तालाब, पुस्तकालय, व्यापार आदि के उद्देश्य से जमीन का एक बड़ा हिस्सा अपने अपने पास रख सकते थे। इसके अलावा कानून का क्रियान्वयन धीमा होने के कारण भी जमीन पर प्रधान जातियों का कब्जा बना रहा। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो सही ऑप्शन है डी, बाबू माहेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। तो ये स्थित है अंटार्कटिका में। ऑप्शन डी सही है। श्वेत महादेश के नाम से प्रसिद्ध दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था, जिसे वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। अब यह बंद हो चुका है। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का दूसरा स्थायी शोध केंद्र मैत्री है। अंटार्कटिका के लास्ट मैन हिल क्षेत्र में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका नाम भारती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? सही ऑप्शन है इसमें बी, गीता रहस्य। नेक्स्ट है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई? तो ये है जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन सी सही है। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये है अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो सही ऑप्शन है नेल्सन मंडेला। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीकी गोरी सरकार के विरुद्ध गांधीवादी मूल्यों के आधार पर आंदोलन चलाने तथा दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार द्वारा फैलाए गए जाति विदेश को समाप्त कराने के लिए वर्ष 1990 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे तो सही नहीं पूछा है, तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर ये जो पहला है ये गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% करता है। तो यहाँ पे जो ए है वो सही नहीं है, बाकी सभी सही है। कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता है। दुग्ध उत्पादों में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। बी सही है और सी सही है। भेड़ संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है। तो यहाँ पर डी भी सही है। जो गलत है वो है ए। FAO की वेबसाइट पर उपलब्ध वर्ष 2020 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा 25% ऊन उत्पादन एवं 40% निर्यातक है तथा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऊन का निर्यातक है। न्यूजीलैंड में भेड़ों की कुल संख्या 2.60 करोड़ है, जो विश्व की कुल भेड़ संख्या 2396 मिलियन का 1.10% है, जबकि प्रश्नकाल में यह 4% था। प्रश्नकाल में न्यूजीलैंड कुल वैश्विक भेड़ मांस का 75% तथा कुल वैश्विक
ऊन निर्यात का लगभग 16% निर्यात करता था। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का लगभग 35% मक्का पैदा करता है, किंतु साथ ही विश्व का सबसे बड़ा मक्का निर्यातक भी है। अमेरिका विश्व के मक्का निर्यात का 36% निर्यात करता है। अतः यहाँ पे जो कथन ए है वो असत्य है। नेक्स्ट है, इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई, तो ये हुई थी मैड्रिड में। ऑप्शन सी सही है इसमें। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये थे पीटर सदरलैंड। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना जीएटीटी गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ऐसी परिस्थिति में गैट के तत्कालीन महानिदेशक पीटर सदरलैंड को ही डब्ल्यूएचओ का महानिदेशक अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किंतु ये डब्ल्यूटीओ, अगर मैंने डब्ल्यूएचओ बोला हो तो डब्ल्यूटीओ के विधिवत निर्वाचित प्रथम महानिदेशक रूनेटो रुगेरियो हैं। प्रश्न में केवल डब्ल्यूटीओ के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, इसलिए विकल्प भी सही है। वर्तमान में नगोजी ओकोंजो इवेला डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक हैं, वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी, तो ये हुई थी 1948 में। ऑप्शन सी सही है इसमें। केंद्र, बिहार एवं पश्चिम बंगाल की सहमति के पश्चात केंद्र ने मार्च 1948 में दामोदर घाटी निगम अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के तहत 7 जुलाई 1948 को भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम अस्तित्व में आई। नेक्स्ट है, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है, तो ये स्थित है भद्रावती नदी पर। ऑप्शन बी सही है। भद्रावती इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य में बाबा बूदन पहाड़ी श्रृंखला के समीप भद्रा नदी पर स्थित है। बाबा बूदन श्रृंखला की पहाड़ी से लोहा, मैग्नीज और चूना पत्थर आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से। ऑप्शन सी होगा इसमें। स्वर्णिम त्रिकोण एशिया के 2 मुख्य अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। 3,50,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 देश म्यांमार, लाओस, वियतनाम तथा थाईलैंड आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा कुख्यात अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्र अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा ईरान को मिलाकर बनने वाले क्षेत्र को स्वर्णिम अर्धचंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है, साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ मजदूरों की संख्या कितनी है, तो सही ऑप्शन है बी 5.5 करोड़। नेक्स्ट है, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है, तो सही ऑप्शन है डी सऊदी अरब। सऊदी अरब का खनिज तेल निर्यात में लंबे समय से पहला स्थान बना हुआ है, दूसरे स्थान पर रूस है। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है बैडमिंटन में। ऑप्शन ए सही है। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी, तो ये थी संतोष यादव। ऑप्शन बी सही है। हरियाणा राज्य के निवासी तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस में अधिकारी संतोष यादव एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय महिला है। एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की गिनी चुनी महिलाओं में से एक संतोष यादव ने प्रथम बार मई 1992 में तथा दूसरी बार 1993 में एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की। उनकी इस उपलब्धि पर भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया था, जबकि बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है, वो 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं, तो ये है अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी सही है। भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, तो ये है बाघ। ऑप्शन डी सही है इसमें। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। ऑप्शन बी हो गए यहाँ पर। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है, इसके बारे में नीचे देखते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और ओलंपिक की वेबसाइट के अनुसार कोरिया गणराज्य में प्योंगयांग में स्थित फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेडियम इनग्राडो में जे स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1,50,000 तथा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा गुजरात में है, जिसकी दर्शक क्षमता 1.32 लाख है। नेक्स्ट है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा है, तो ये लिखा है नीरज सी चौधरी ने। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, अनीता राउडिंग किसकी लेखिका हैं, तो ये है बिजनेस एज अनयूजुअल की। ऑप्शन सी सही है। ग्रीन पीस हरित शांति क्या है, तो ये पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है।
दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है? तो ये है 400 अनुपाते 90। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन डी सही है। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है, ये है। तो इसके बारे में नीचे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रथम 7 भाषाएं हैं जो निम्न है। पहला है हिंदी, 41% लोग बोलते हैं। बंगाली 8.1%, तेलुगु 7.19%, मराठी 6.99%, तमिल 5.91%, उर्दू 5.01%, गुजराती है 4.48% लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं। तो सही ऑप्शन है डी, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी यूनेस्को की कार्य भाषा के रूप में निम्न 6 भाषाएं प्रयुक्त होती हैं: चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन, अरबी तथा स्पेनिश। नेक्स्ट है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक है। तो ये है अरविंद घोष। ऑप्शन सी सही है। द मूड्स लास्ट साई के लेखक हैं, ये है सलमान रुश्दी। ऑप्शन बी है यहाँ पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? तो ये है अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है। तो ये है सऊदी अरब। ऑप्शन बी सही है। सिप्री की 2021 की जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के मध्य विश्व के 5 बड़े हथियार निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन है, जबकि 5 बड़े आयातक देश क्रमशः सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल निर्यात का 24% सर्वाधिक सऊदी अरब को जाता है। नेक्स्ट है संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव का प्रारंभ किया गया था वर्ष 1987 में। ऑप्शन ए सही है। विश्व को मानवता का संदेश देने वाले महान सूफी संत कबीर की महापरिनिर्वाण स्थली पर वर्ष 1987 से लगातार मगहर महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है, परंतु वर्ष 2012 एवं 2017 में विधानसभा चुनाव के कारण यह आयोजन स्थगित कर दिया गया। यह महोत्सव 12 से 18 जनवरी के मध्य आयोजित होता है। नेक्स्ट है पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो ये है लिथुआनिया। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। किस खेल के लिए थॉमस का पुरस्कार दिया जाता है? तो ये है बैडमिंटन। ऑप्शन डी सही है। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन बी सही है। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया? हरिद्वार में। ऑप्शन सी सही है। भारत में हरिद्वार के अतिरिक्त अन्य 3 स्थलों इलाहाबाद, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन में प्रति 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। जंतर मंतर का निर्माण किया था, तो ये किया था महाराजा जयसिंह ने। ऑप्शन डी सही है। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष एवं नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान हेतु 5 वेधशालाएं दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी व जयपुर में बनवाई, जिनमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी तथा अत्यंत तर्कसंगत है। नेक्स्ट है एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है, तो ये होता है 5000 किलोग्राम। ऑप्शन सी सही है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं, तो ये हैं जर्मन, फ्रेंच, इटालियन। ऑप्शन डी सही है। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये हैं अरविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। ऑप्शन डी सही है। वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? तो ये है स्वराज पाल। ऑप्शन सी सही है। इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? तो सही ऑप्शन है इसमें जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किया था, तो ये किया था राइट ब्रदर्स ने। ऑप्शन ए सही है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये है गैलीलियो। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो ये है हेमेटाइट। ऑप्शन डी सही है। खनिज लौह मुख्यतः 4 प्रकार के अयस्क में मिलता है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। इसके अतिरिक्त चैकोनाइट, चेमोसाइट और पाइराइट में भी लौह अंश पाए जाते हैं, किंतु इनमें धातु अंश 30% से भी कम होने के कारण इनका आर्थिक महत्व नगण्य है। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? तो ये था भारत। ऑप्शन बी सही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को वर्ष 1961 में भारत की पहल पर शुरू किया गया और औपचारिक रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने किया था। नेक्स्ट है मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी, तो ये थी अल्बानिया। ऑप्शन ए सही है।
मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 2010 में मैसिडोनिया के स्कोपजे नामक शहर में हुआ था। 6 जनवरी 1929 में कोलकाता आई। मदर टेरेसा ने निर्धनों एवं बीमार लोगों की सेवा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की तथा कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों के लती लोगों तथा दीन दुखियों के लिए निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना की। मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, कौन से दो राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है? तो ये जाता है वी साराभाई को। ऑप्शन बी सही है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं? तो ये हैं एच.जे. भाभा। ऑप्शन बी सही है। शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शांति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज्यादा आगे है? तो ये है पाकिस्तान। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित टैंक का नाम है? तो ये है अर्जुन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, मोहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? तो पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनैतिक दल है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है? तो ये है कीवी। ऑप्शन सी है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षी वर्ग में शामिल कीवी उड़ नहीं सकता परंतु बहुत तेज दौड़ सकता है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन है? तो वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन है। भी सही है इसमें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है विद्यार्थी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, स्टार टीवी का मालिक कौन है? तो ये है रूपर्ट मर्डोक। ऑप्शन सी सही है। पंचशील की मुख्य विशेषता है? तो ये है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ऑप्शन डी सही है इसमें। उत्तर कोरिया युद्ध के पश्चात भारत और चीन के बीच एक व्यापक व्यापार समझौते के लिए बातचीत प्रारंभ हुई। इस वार्ता के फलस्वरूप भारत तथा तिब्बत क्षेत्र के मध्य वाणिज्य तथा अन्य संबंधों के विषय में भारत चीन संधि पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में पंचशील पांचों समझौते का उल्लेख किया गया है। पंचशील के सिद्धांत थे। पहला है इसमें एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना पर आचरण करना, अनाक्रमण अर्थात एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, परस्पर समानता एवं मित्रता की भावना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन बी सही है। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो ये है तमिलनाडु का। सी सही है। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? तो ये है नेपाल। ऑप्शन बी सही है। पूर्व में नेपाल ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया था किंतु अप्रैल 2006 की लोकतांत्रिक क्रांति की सफलता के उपरांत संसद ने 18 मई 2006 को नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। नेक्स्ट है, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो ये है बेंगलोर। ऑप्शन सी सही है। निकोलस कापरनिकस प्रसिद्ध है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, द सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग के लिए। ऑप्शन डी सही है। बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उर रहमान की पहल पर 8 दिसंबर 1985 को स्थापित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के साथ सहयोग में वृद्धि रहा है। नेक्स्ट है, यहाँ पर सही कथन चुनना है। सही कथन है आर्यभट्टी एक गणितीय तंत्र है। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे? तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए सही है। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो सत्य बताना है। इसकी रचना रोमी देव है। इसके रचयिता रोमी देव है। पहला सही है। इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है। इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन के हाथों हुआ। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही हैं। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारण का योगदान नहीं है? तो ये है आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो ये है जापान। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी सही है।
एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो ये थे भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी सही है। आदर्श सेन आनंद 1990 के दशक के अंत में भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल अक्टूबर 1998 से अक्टूबर 2001 तक था। इनका जन्म वर्ष 1936 में जम्मू में हुआ था। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है? तो ये है अपनी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, नौकरशाही का कार्य सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? तो ये है स्वीडन। ये सही है इसमें। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये थी पटना की। ऑप्शन बी सही है। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती, राजवंशी देवी, सुनीता देवी तथा राधिका देवी प्रमुख है। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। नेक्स्ट है, श्री नरसिंह नारायण थे? तो ये एक समाजवादी थे। ऑप्शन ए सही है। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो ये थी श्रीमती राम प्यारी। ये सही है इसमें। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। ऑप्शन ए सही है इसमें। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का कुछ हिस्सा दृष्टिगोचर नहीं होता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा दिन कब होता है? सही ऑप्शन है इसमें ए 22 दिसंबर को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे कम अर्थात सबसे छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि समाप्त होती है। तो यहाँ पर हमने बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र में दिए गए विविध के अंतर्गत सभी प्रश्नों को देखा है। इसके अन्य टॉपिक पढ़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी की वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही।